Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So once again, I just want to say thank you to you all for your love and support for our channel. So today again we are going to discuss some more questions related to the research unit. So without wasting time, let's begin with the questions. Our first question is, these questions are from a research unit. तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास चार पार्ट्स गिवन है ABCD एंड हमें मैच परफॉर्म करना है। तो फंडामेंटल रिसर्च वो किससे बिलोंग करता होगा? फंडामेंटल रिसर्च होता है हमारा जो बेसिक रिसर्च होता है, एकदम थ्योरी पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल रिसर्च है ये हमारा मैच कर रहा है इसके साथ डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। जब थ्योरी बिल्डिंग की बात आती है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च क्या होता है कि हम लोग अलग अलग सिचुएशन में सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो कर कर देखते हैं, उसे परफॉर्म करके देखते हैं जो हमने अभी थ्योरी बनाई होती है। तो यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ, that is exploring the possibility of a theory for use in various situations। मतलब कुछ इस तरह का रिसर्च परफॉर्म करें कि वो अलग अलग सिचुएशन पे हमें एक जैसा जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर सके। तो वो होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च, मतलब अलग अलग सिचुएशन। फंडामेंटल रिसर्च मतलब थ्योरी बिल्डिंग, बेसिक फैक्ट बिल्डिंग। थर्ड आता है हमारा एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च हमारा मैच कर रहा है कि जब हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल जब करके देखते हैं, वो होता है हमारे पास एक्शन रिसर्च। मतलब इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस, मतलब अलग अलग तरीके के इनपुट दे करके हम लोग उसे अप्लाई करके देख रहे हैं, उसे परफॉर्म करके देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन रिसर्च। इवेल्युएशन रिसर्च का हमारा मैच परफॉर्म हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 के साथ, दैट इज इवेल्युएट करना, कुछ रिजल्ट को चेक करना, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। किसी चीज पे बार बार इनपुट देकर के हम लोग आउटपुट चेक कर रहे हैं, उसे इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो चीज हमारी ठीक है या नहीं है। So this is the first question and option number 1 is the correct answer. So let's move to the second question. Which of the set of activities best indicate the cyclic nature of action research strategy? अब हमें पता है कि जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करके देखते हैं वो एक्शन रिसर्च के अंडर हमारा आता है, जो रियल लाइफ सिचुएशन से होता है और ये साइक्लिक इन नेचर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक कोड है पावर, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास पी फॉर प्लान। सबसे पहले प्लान करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, उसे ऑब्जर्व करके देखेंगे कि वो किस तरह का है, फिर उस पर रिफ्लेक्शन देंगे, मतलब हर किसी को उसे अप्लाई करने के लिए बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप, मतलब साइंटिफिक मेथड में जो हम लोग रिसर्च के स्टेप परफॉर्म करते हैं उसका सीक्वेंस बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है सजेस्टेड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले सोल्यूशन नहीं हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड ऑप्शन है परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले हम परसीव करेंगे प्रॉब्लम की सिचुएशन को, नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डिफाइन करना होता है प्रॉब्लम को। फिर देखेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रॉब्लम के होने के कॉज क्या थे जिसे हमें दबाना पड़ेगा। फिर एक डेटा कलेक्ट करेंगे, एक पॉपुलेशन सैंपल लेंगे, उस पे हम लोग जो है डेटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करेंगे, डेटा का रिजल्ट बनाएंगे, कंक्लूजन पे जो है हम लोग आएंगे। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। प्रॉब्लम को डिफाइन करो, एनालाइज करो ये क्यों हुआ, देन डिफाइनिंग अ पॉपुलेशन, देन वी विल ड्रॉ अ सैंपल, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन हम एनालिसिस करेंगे रिजल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद। अब रिसर्च के कुछ एथिक्स है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये हमें किस स्टेप पे फॉलो करना होता है मेनली, जब हम रिपोर्टिंग बनाते हैं। पूरा रिसर्च परफॉर्म करने के बाद लास्ट में हमें रिपोर्टिंग बनानी होती है, उस वक्त हमें रिसर्च एथिक्स, जो रिसर्च के एटिकेट्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। In which of the following activities
potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater. अब हम लोग कभी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं कॉलेज में, कभी रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करवाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है क्रिटिकल थिंकिंग किस चीज में इन्वॉल्व होती है? क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी वर्कशॉप पे। वर्कशॉप एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होती है, जहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को परफॉर्म करके बच्चों को दिखाना पड़ता है कि बच्चे उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग की जो जरूरत है वो पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, जैसे रिसर्च पेपर एंड कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन ameliorating the prevailing situations? पुरानी सिचुएशंस पे बार बार चीज को अप्लाई करके देखना, उसे समझने की कोशिश करके देखना, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, ये हमारा होता है एक्शन रिसर्च में, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th हमारे पास, अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी एंड प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब एक इस तरह की एक्टिविटी है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है बच्चों पे कि उन पे कितनी एंजाइटी लेवल रहती है और उसका कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, बच्चों के बिहेवियर पे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा जो रिसर्च होगा वो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो इसी का ही पार्ट है, एक्स पोस्ट फैक्टो का, जहां पे बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है एज इट इज इसका आंसर नहीं है, वी आर हैविंग द करेक्ट आंसर एज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज मे बी मेड पॉसिबल। अब बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी डिस्कस किया था, आइडियाज, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, क्रिएटिव एक्टिविटी कहाँ पे होती है? हमारी वर्कशॉप में, वर्कशॉप में। So our next question is in finalizing a thesis writing, जब हम लोग थीसिस लिखते हैं किसी रिसर्च टॉपिक पे, तो उसमें सप्लीमेंट्री पेजेस जो लगाए होते हैं वो किस चीज के होते हैं? क्या उसमें कुछ डायग्राम्स होते हैं या टेबल्स होते हैं? लाइक कुछ हमने अगर रिप्रेजेंट किया हो इन द रोज एंड कॉलम्स मेथड, या फिर उसमें टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंडेक्स, क्या ये सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं? ये सब मैंडेटरी पेजेस होते हैं एक्चुअली। देन कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कंक्लूजन जो होता है वो बिल्कुल मैंडेटरी पार्ट होता है, सबसे जरूरी होता है। किसी भी थीसिस में हमें कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट इज फोर्थ आंसर इज बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। ये होते हैं हमारे एक्स्ट्रा पेजेस किसी भी थीसिस या रिपोर्ट में, जिसमें हो सकते हैं कुछ जर्नल्स के लिंक दिए हों, या फिर कुछ यूआरएल्स दिए हो सकते हैं किसी वेबसाइट के, किसी बुक के रेफरेंस दिए हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो एडिशनल होती हैं, ये हमारा फॉर्म करता है सप्लीमेंट्री पेजेस, एक्स्ट्रा पेजेस, एडिशनल पेजेस। तो ये कम ज्यादा हम लोग लगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो ये हमने अभी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिसर्च एथिक्स जो हैं, जो मॉरल्स हैं हमारे, वो हमने कब फॉलो करने होते हैं। बेसिकली मॉरल्स तो हमें ओवरऑल थ्रू आउट द रिसर्च तो फॉलो करना ही होता है, बट जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं रिसर्च के कि किस तरह से करना है, वो होता है मेनली रिपोर्टिंग के वक्त। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक एग्जाम्पल दी हुई है कि द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। बस ये ये देखना चाहता है विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांस्ड पार्टिसिपेशन। वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा हूँ स्कूल में, कितने ज्यादा से ज्यादा टीचर्स बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं या स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो देखना चाहता है उनकी पार्टिसिपेशन स्कूल प्रोग्राम्स में। तो इसलिए इसके लिए किस तरह का रिसर्च टाइप होना चाहिए? तो इसके लिए आंसर हमारे पास होगा एक्शन रिसर्च। जब रियल लाइफ एग्जाम्पल आती है करके देखने की, तब हमारे पास होता है एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
एज वी नो एक्शन रिसर्च, ये भी क्वेश्चन का फॉर्म जो है वो चेंज होकर आया। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ एग्जाम में, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर कि जो एक्शन रिसर्च है वो फॉलो करता है साइक्लिक मेथड को। तो उसमें क्या सीक्वेंस होते हैं, वहां पे हमारे पास होते हैं पावर, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब रिसर्च के स्टेप के सीक्वेंस बताने हमने, रिसर्च के स्टेप के सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ये सही है, प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 करेक्ट हो सकता है, तो मैं ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 को डिलीट कर रही हूँ। देन यहाँ पे दिया हुआ है एनालिसिस, क्या हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद डायरेक्ट उसे एनालिसिस करेंगे। अभी हमने कोई मेथड नहीं सोचा हम क्या यूज करेंगे, कोई डिजाइन नहीं सोचा कि क्या करेंगे, उस पे किस तरह से करेंगे और डायरेक्ट एनालिसिस पे उतर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 पढ़ लेते हैं एक बार, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करो, फिर अजम्पशंस लगाओ, हाइपोथेसिस मेकिंग करो, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, देन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। हमें देखना है कि किस तरह का रिसर्च डिजाइन अप्लाई करना है, उसके लिए सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उस पे एनालिसिस करेंगे, उस पे हम लोग अलग अलग फॉर्मूलाज लगाएंगे कि सारी सिचुएशन को वो किस तरह से करेक्टली जो है फेस कर सकता है। फाइनली हम एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है रिसर्च स्टेप का किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें मैच जो है वो परफॉर्म करना है। जब हम सेम तरह का टेस्ट करते हैं, बार बार सेम तरह का टेस्ट करते हैं, तो वो हमारा टेस्ट होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना होता है बार बार सेम तरह का, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो अप्लाई होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। जो एक्स पोस्ट फैक्टो है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हम लगाते हैं, वो होता है हमारा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जब हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए किस तरह का हम लोग लाइक मेथड जो है, कलेक्शन टूल, डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चनियर। लोगों के पास हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेकर जाएंगे, उसे फिल करवाएंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या डिटेल है, क्या डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोरिकल मेथड। अब हिस्टोरिकल मेथड क्या होगा, कुछ इसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज जो पहले से बने हुए हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे हम। कुछ न्यूज़पेपर, कुछ बुक्स जहां पे भी पब्लिश्ड है, चाहे वो लाइक ऑनलाइन पब्लिश है या ऑफलाइन पब्लिश्ड है, वहां से इस डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हिस्टोरिकल का ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसके बेसिस पे वी आर हैविंग करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2। Next question is again the same question but the way of asking question is different. रिसर्च एथिक्स हमने कहाँ पे फॉलो करने हैं, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं रिसर्च की। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये साथ साथ लर्न ही हो गए होंगे कि किसका करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है। I have tried to provide the correct explanation for all the questions in a very easy way and I hope कि ये आपके लिए बहुत helpful रहेंगे questions. We will try to cover more and more questions on each and every like unit of paper 1 and paper 2 computer science also. So आप लोग बिल्कुल टच में रहें हमारे चैनल के और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को. If you are having any kind of doubt, so you can directly post your doubts in the comment section below. Stay subscribed for all the updates and notifications. Thank you so much for your time and for your support and love also. Thank you so much.